Hello बच्चों, let's read this question. An ideal gas undergoes a quasi-static process, reversible process in which its molar heat capacity C remain constant. If during this process the relation of pressure and volume is given by 1 PV की power n is constant, then n is given by the Cp and Cv are molar specific heat at constant pressure and constant volume respectively. आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। हमें यहाँ पे एक बात बोली गई है कि प्रेशर वॉल्यूम की पावर n वो कांस्टेंट है बेटा। और ये एक कौन सा प्रोसेस होता है, ये एक ऐसा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है जिसमें यहाँ पे पीवी की पावर एन होता है। ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी बोलना पॉसिबल नहीं होगा। ये कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, एडियाबेटिक है, आइसोथर्मल है, कोई भी प्रोसेस नहीं बोल सकते। मतलब दिस इज द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए आपके पास रिलेशन गिवन है प्रेशर वॉल्यूम में। और हमें मोलर हीट कैपेसिटी जो है कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमें बता रखी है कि सीपी और सीवी होती है। जनरल मोलर हीट कैपेसिटी आपकी सी बता रखी है और रिलेशन पीवी की पावर एन कांस्टेंट है। तो हम जानते हैं मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एनी जनरल प्रोसेस ऑलवेज बी इक्वल टू सी इक्वल टू सीवी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एन होती है। ये एक मोलर हीट कैपेसिटी का रिलेशन होता है फॉर एनी जनरल प्रोसेस के लिए। सी इक्वल टू सीवी आर अपॉन 1 माइनस एन। यहाँ सी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एनी प्रोसेस for polytropic process, Cv molar heat capacity at constant volume, R gas constant and volume की पावर है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस वाले रिलेशन को जो हमने लिखा है यहाँ पे कि हमने यहाँ पे रिलेशन लिखा C इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एन। तो हम यहाँ पे इस रिलेशन को जो हम देख पा रहे हैं R 1 माइनस एन जो मैंने यहाँ लिखा है, इसको मैं यहाँ पे C माइनस CV लिख सकता हूँ बेटा। तो यहाँ से अगर मैं ढंग से देखूँ तो 1 माइनस एन को मैं लिख पाऊंगा R अपॉन C माइनस CV, ये लिख पाऊंगा। और बेटा मैं जानता हूं कि जो मेयर रिलेशंस होता है वो कहता है कि आर हमेशा जो होता है वो सीपी माइनस सीवी का डिफरेंस होता है। तो आर की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आर की जगह मैं यहाँ पे सीपी माइनस सीवी अपॉन सी माइनस सीवी भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं एन को लिखना चाहूँ तो एन क्या लिखूंगा, 1 माइनस सीपी माइनस सीवी अपॉन सी माइनस सीवी लिखूंगा। ये मैंने आर की जगह वैल्यू को पुट कर दिया। और फिर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पर ये एन क्या आ जाएगा बेटा, देखो सी माइनस का सी वी और माइनस जब अंदर जाएगा तो सी पी और माइनस माइनस प्लस होकर ये सी वी बन जाएगा और ये सी माइनस सी वी बन जाता है। और हम ध्यान से देखें तो सी वी से सी वी कैंसिल हो जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स या एन जो बन जाता है फॉर्मूला वो बन जाएगा सी माइनस सी पी अपॉन सी माइनस सी वी, आपके पास फॉर्मेट बन जाता है बेटा। और यही हमारा एन का आंसर हो गया बेटा कि सी माइनस सी पी अपॉन सी माइनस सी वी हमारा आंसर हो जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, सी माइनस सी पी अपॉन सी माइनस सी बी आपका आंसर हो जाता है। मतलब बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाता है। तो हमने इस क्वेश्चन को करने के लिए जनरल मोलर हीट कैपेसिटी फॉर्मूला लगाया, सी इक्वल टू सी वी प्लस आर 1 माइनस एन होता है। और यहाँ पे हमने उस फॉर्मेट में स्पेशली इस बात को ध्यान रखा कि मेयर रिलेशन सीपी माइनस सी वी होता है, उसकी वैल्यू को पुट करके हमने इसको जीडी फाइंड आउट कर लिया है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।